वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। एवरी फ्राइडे हम एक ऐसे सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट को, हर्बलिस्ट को, एक्यूपंक्चरिस्ट, होम्योपैथिक, उनके अंदर इतने टैलेंट है, उनको बुलवाते हैं स्पेशली, और पूरे वीक में जितनी भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनसे शेयर करते हैं। और बहुत जब मैं उनसे बात करने से पहले मैं आपको क्लियर बताऊँ, आज टॉपिक है आपके स्टमक और आपकी एसिडिटी। यस, खट्टे डिकार, पानी वाले डिकार, खाना हजम नहीं हो रहा, थोड़ा सा खाते हैं हैवी हैवी सा महसूस होता है, पेट फूल जाता है, पानी ऐसे अभी पिया ही नहीं है तो अभी पानी 2 घूंट पीते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पेट फूल के बाहर आ जाएगा। ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं। और थोड़ा सा खाने से एक गुनूदगी आना, और खाना हजम ना होना, कॉन्स्टिपेशन होना, आंतों में इन्फेक्शन, तो वो कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। ये आज टॉपिक है। अगर आपके इर्द गिर्द कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है, भूख ना लगना, बेइंतहा भूख लगना, और बहुत ज़्यादा दिल करता है कि ये खा लें वो खा लें, और फिर बंदे की जो एक अजीब सी हालत हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। और जिन लोगों को कब्ज़ हो जाता है फिर उनको पाइल्स हो जाते हैं, फिर उनको पाइल्स जो है ना वो खून की भी पाइल्स होती हैं, और ये मौके हो जाते हैं, फस्टूला हो जाता है, ये सारी। और ये जब आप लापरवाही करेंगे ना, ये कैंसर में डेवलप हो जाता है। मैं क्लियरली बताऊं, ये कोई जोक नहीं है, ये आप लोग इसको लाइट मत लें। मैं अक्सर 2 लोगों को देखती हूँ कि वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं, उनकी जगहें कट जाती हैं, स्टूल पास करने की, ब्लड वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है, और ये जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो कैंसर का शिकार होती हैं। मैं ज़्यादा अवेयर इसलिए कर रही हूँ कि आप अगर इस मौजू पे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन करना चाहें तो बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट, उनकी माशाल्लाह 11 पुश्तों से वो अपनी इस हिकमत को लेके चल रहे हैं। उनके परदादा, उनके दादा, उनके दादा, फिर उनके वालिद साहब, और अब वो खुद। मैं मिलवाती हूँ, बहुत ही सीनियर और अपने शख्सियत में एक शख्सियत हैं, और वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। टॉपिक मैंने बता दिया डॉक्टर साहब, बहुत ही जी, सेंसिटिव, बड़ा अहम मौजू है। और अक्सर लोग सीने की जलन, खट्टी डकारें, बदहज़मी और कब्ज़, उल्टियाँ, कै और इसका शिकार भी रहते हैं, और निज़ाम हज़म उनका डिस्टर्ब रहता है। और ये अक्सर हमें शिकायतें मरीज़ करते हैं कि उनका सीना मुसलसल जलता रहता है, या सारी रात जो है उनकी जलन सीने में रहती है, और कुछ भी खा लें वो एसिडिटी की सूरत बन जाती है। तो ऐसी सूरत जो है ये इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, कि आपका जो है मोटापा, सीने की जलन, कब्ज़ और दीगर जो अवारिज़ आपके मैदे की ख़राबी, जिगर की ख़राबी, आंतों के इन्फेक्शन की वजह से पैदा होती है, उसके बारे में तो आपने सभी ने काफ़ी इस दौरान बता दिया। मेरा आधा काम तो आपने कर दिया। नहीं डॉक्टर साहब, आपका काम तो पॉसिबल ही नहीं है। लोगों को बस ये कि लोगों को प्रॉब्लम ये है, और कभी कभी फूड ऐसा लगता है जैसे गले से बाहर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही वो रात को सोते वक्त लोग कहते हैं कि हमें एकदम मुंह भर जाता है, मिर्चों वाली एकदम उबकाई सी आती है। और इसकी वजूहात जो हैं वो नाज़िर नोट कर लीजिए। एक तो ये कि आप रात को खाना खाते ही ना सोया करें। दूसरा, रात का खाना जो है सकील नहीं होना चाहिए, मुरगन या उसमें गोश्त की मिकदार ज़्यादा, या भुना हुआ तली हुई अशिया, ये ख़ास तौर पर ये आपके जिस्म में एक तो पैदा कर देती हैं तेज़ाबियत, दूसरा गैस्ट्रिक, और तीसरा निज़ाम हज़म की ख़राबी, जिसकी वजह से उबकाई आती है रात को सोते वक्त अक्सर लोगों को, या दिन में भी ऐसा कैफियत होती है। बहुत ज़्यादा पराठे, निहारी या ऐसी हलवा पूरी वगैरह मुरगन ग़िज़ाएँ, समझिए, ये आपके मैदे को ख़राब भी करती हैं, आपको की इम्यूनिटी को भी ख़राब करती, कमज़ोर कर देती हैं। और इसी तरीके से आपके अंदर क्योंकि ग़िज़ा की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स, जोड़ों का दर्द, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके अंदर जो हरारे हैं, कैलोरीज़ हैं, उनकी कमी वाक़या होती है। जब निज़ाम हज़म ख़राब होगा तो लाजमी बात है कि वो आपको जो कुछ आप खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और ये वजह है कि अमूमन लोगों को कब्ज़ हो जाती है। अच्छा, जब तेज़ाबियत ज़्यादा हो तो उसके लिए मैं एक आसान सी 1-2-3 चीज़ें बताता हूँ। कि एक तो ये कि
दही ले लीजिए, ठीक है, 1 पाव दही, उसमें 1 लीटर पानी मिलाएं ठीक है, और उसे अच्छी तरह उसे वो कर मिक्स लीजिए, कर दें, ठीक मिक्स है। कर लें उसको, यानी शेक कर लें, अच्छा, लस्सी की तरह नहीं लस्सी की तरह। ओके, ठीक ठीक, यानी एक ये इसमें थोड़ा सा दूध भी शामिल कर सकते ओके, हैं ठीक, और इस तरह दूध दही की पानी मिकदार में ठीक। वो आप इस्तेमाल कीजिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है। ओके। दूसरा ये है कि दही में ज़ीरा, अदरक, पुदीना ओए होए होए होए, ये जबरदस्त, मिक्स करें, जबरदस्त। रायता बना लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए खाने के बेहतरीन, बाद, बेहतरीन। खाने के दौरान में इस्तेमाल करें, तो ये आपका निज़ाम हज़म बेहतर करेगा और तेज़ाबी मादे को भी ख़त्म करेगा। तुख्म बालांगू, इसके क्या क्या नाम है डॉक्टर साहब? तुख्म आपकी रेहान भी नॉलेज कहते इतनी, हैं, हाँ? तुख्म बलंगात, ऐसे ही कहते हैं ना कुछ? तुख्म मलंगा, तुख्म बालांगू, तुख्म रेहान। ठीक है जी। तो ये 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच दूध में मिलाएं और उसे ठंडे ठंडे दूध में मिलाकर पीजिए, फौरी तौर पर सुकून होगा और वो तेज़ाबी असरात जो हैं सीने की जलन वगैरह खत्म हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। बेहतरीन। हम उन बच्चों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये है, दिन में 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल कर लीजिए, 2 चम्मच मिक़दार इसकी है, 1 से 2 चम्मच। और एक और चीज़ है कि नाज़रीन ये भी नोट कर लीजिए नुस्खा, तबाशीर तकरीबन 50 ग्राम, छोटी इलायची के बीज 50 ग्राम, बड़ी इलायची के बीज 50 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम। जबरदस्त। ये क्या बन रहा है, शरबत? नहीं नहीं, ये पाउडर सफ़ूफ है। अच्छा, सफूफ जी बना हाँ, के रख लिया। बना के रखिए और ये जो है ये ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिए उस दौरान में। एक बार फिर बताइएगा, सब्ज इलायची, सब्ज़ इलायची के बीज ठीक है, ओके, 50 ग्राम, ठीक है, बड़ी इलायची के बीज 50 ग्राम, ठीक है। अब 25-25 ग्राम थोड़ा भी कर थोड़ा सकते ले हैं, लें, 10-10 ग्राम भी ठीक, कर ठीक। सकते हैं इसी हिसाब से। और तबाशीर 50 ग्राम। तबाशीर, ये क्या है? ये पाउडर है? तबाशीर एक पाउडर वो है, जड़ी बूटी? क्रिस्टल्स होते अच्छा, हैं। क्रिस्टल्स है, ओके। जी हाँ जी, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जिस वक्त आदमी के जिस्म में एक जलन होती है, सीने में जलन की कैफियत पैदा होती है, अच्छा। तो ये फौरी तौर पे उसको जज्ब कर लेती है हाँ, स्वीटी को। जबरदस्त। तो कभी आप इसको ज़ुबान पे तबाशी रखें तो ज़ुबान जैसे रखेंगे फ़ौरन ज़ुबान से चिपक जाएगी, डली। अच्छा, ओके, तबाशीर ठीक है, की तबाश तीन चीजें हो गई। जी हाँ, चौथी चीज़ है मिश्री, ठीक है, ये 100 ग्राम, इसको पीस कर रखिए और ये अपने बवक्त खाना खाने के बाद जो है आप 1-1.5 घंटे के बाद, खाने के 1 घंटे के बाद जो है, आधे घंटे के बाद इसको इस्तेमाल कीजिए। जबरदस्त। तो फौरी तौर पर आपका जो है वो आपका निज़ाम हज़म भी बेहतर होगा, डकारें भी आ जाएंगी, खाना हज़म होगा और यूँ जलन से निजात मिल जाएगी। निजात मिल जाए। और ये वो जलन है जो खाने की बदपरहेजियों से है। एक वो जलन होती है जो किसी को देखकर होती है, किसी के माल को देखकर सही। जलन, किसी की खूबसूरती को देखकर जलन होती है, तो वो जलन तो हम नहीं इस दवा से ख़त्म कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप खुद कहते हैं कि हम लोग, जाहिर सी बात है कि इंसान की फितरी अमल है, अच्छा खाना भी, बिरयानी भी आ जाए तो हम खाने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बड़ी काउंट करती है, जिस बंदे का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा उसके लिए ये नॉर्मल चीज़ें खाना, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल है, हम लोग बिरयानी भी खाते हैं, कौरमा खाते हैं, ये डिफरेंट चीज़ें हमारे पास, फास्ट फूड है, रेगुलर ना भी खाएं हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कॉलर है हमारी इधर में? अच्छा, हम रेगुलर जो भी खाते हैं, तो अगर जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो वो काफ़ी हद तक अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्व कर लेता है। क्या कहते हैं हम लोग? जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग तभी होती है कि जब आप हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक चलेंगे। अगर उनसे आप इनहराफ करेंगे कि रात को अक्सर बीमारियां जो होती हैं वो एक तो रात को खाना खा के सो जाना, हाँ, हमारी अपनी को होता है। मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, अक्सर लोग जो हैं वो हार्ट प्रॉब्लम का शिकार जो होते हैं, हार्ट अटैक के मरीज़, वो आपको सुबह के वक्त में नज़र आएंगे कि 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे वो हॉस्पिटलाइज हो रहे होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर में जा रहे होते हैं। क्या वजह है? यही वजूहत है। डॉक्टर साहब, वो भी जो हम लोग रात को बात कर रहे थे, जब हमारी टॉपिक पे डिस्कस हुई थी, उन्होंने कहा कि कुछ खाने, जाहिर बात है, जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि रात को ऐसे होता है, तो खाने ऐसे होते हैं तो बादी होते हैं, नुकसान देते हैं, वो गैसेस बनाते हैं, वो फिर जाके हार्ट के ऊपर जाके। ये चीज़ें हैं कि हमें न्यूट्रिशंस का खास तौर पे ख्याल रखना है। बिल्कुल ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चावल, हाँ, चने की दाल या बड़ा गोश्त या ऐसी अशिया जो सकील हों और हाजमा जिनका, या बहुत ज़्यादा भुनी हुई तली हुई अशिया होती हैं,
उनसे आप जो है परहेज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा खाने के दौरान में दही का इस्तेमाल रखें, सलाद खूब खाइए, ठीक है। खीरा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मूली, गाजर और चुकंदर, ये ख़ास बहुत तौर पर बेहतरीन। जो है ये आपको। अच्छा, ये एक और मैं बताऊं, चुकंदर से बात याद आई यस, कि अगर आप एक चुकंदर रोज़ाना बॉयल करके ठीक है, खाएं तो चुकंदर जैसे हो जाएंगे। सुर्ख और सफ़ेद भी हो जाएंगे, आपकी आयरन की कमी भी ख़त्म होगी ओके, और कब्ज़ भी रफ़ा होगी। वाह। एक चुकंदर रोज़ाना बॉयल करके उसको पानी भी पी लीजिए और उसको खा लीजिए। चले, हमने ये तो सब्जियों की बात कर जी। ली, अब हम आ जाते हैं फ्रूट्स के ऊपर, क्योंकि आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा है और आपको बहुत बेहतरीन पता है, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है। वो है आड़ू एंड अंगूर, और जिनकी आंतों में इन्फेक्शन हो या कॉन्स्टिपेशन बहुत बहुत हार्ड हो, तो मेरे ख्याल में आप बेहतरीन जो बात रात को कर रहे थे ना, जो जी, मुझसे जी। गुफ्तगू हुई थी, वो बताइए। बिल्कुल, आड़ू जो है वो पेट के लिए बहुत मुफीद है, यस, निज़ाम हज़म को बेहतर करता है। और इसी तरह आड़ू का इस्तेमाल जो है खाने के आधे घंटे के बाद जो है वो ज़रूर करें, या खाना खाने से पहले भी आप आड़ू एक दो आड़ू ज़रूर खा लीजिए। इस अंगूर जो है वो आपका खून भी पैदा करता है और आर्टरीज़ जो हैं उनको भी खोलता है अंगूर का पानी। और ख़ास तौर पर बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, मतलब 1 साल 1.5 साल 2 साल के बच्चों को आप अंगूर खूब चिटाया करें, खिलाया करें। देखिए, फाइबर है ना, ये फाइबर, ग्रेप दोनों वाटर फाइबर क्या वाला है? food ग्रेप वाटर में भी अंगूर का पानी होता है, माशाल्लाह। सोया का पानी होता है Really? उसमें तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं ग्रेप वाटर में होती हैं। अगर बच्चे को डायरेक्ट आप ऑर्गेनिक अंदाज में और खालिश मतलब प्योर चीज़ें वो खिलाते ज़्यादा रहेंगे तो ग्रेप वाटर का नेमुल बदल है ये अंगूर। और जो लोग इसको इस्तेमाल करते रहते हैं वो कॉन्स्टिपेशन से भी महफूज रहते हैं। ऐसे ही आजकल मौसम, ये गर्मी का मौसम है और इसी तरह जो है अभी जो सीज़न चल रहा है उसमें सेब तो बहुत आ रहे हैं माशाल्लाह। सेब भी जो है, सेब का इस्तेमाल भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप सुबह के वक्त में एक मिल्क शेक, जैसे मैं आज पी कर आया हूँ, समझे माशाल्लाह। ना, अच्छा, बड़ा बड़ा फ्रेश महसूस बहुत करता है अगर वो जरा बहुत सा अच्छा होता है। अब मिल्क शेक में क्या चीज़ें होती हैं जो आपको सुबह का नाश्ता आपके लिए बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है, मुख्तसर हो, बेहतरीन हो, मुकव्वी हो और फायदेमंद, बिल्कुल क्योंकि ठीक। बिल्कुल अक्सर बच्चे जो हैं या नौजवान जो हैं वो जब बड़ी जल्दी से तेज़ी के साथ जो है तैयार होकर भाग रहे होते हैं कि जनाब हमें ऑफिस सारा जाना है। स्ट्रेस में ही नाश्ता चला जाता एग्जैक्टली, क्योंकि इस आजकल मौसम भी कुछ ऐसा जा रहा है कराची में, ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान में, कि बारिशें बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं, तो लोगों और ट्रैफिक जैम है, तो 1-1.5 घंटा पहले निकलना होता है। तो इसमें वो नाश्ता क्या करते हैं कि भाई चाय का कप लिया, पापा लिया, बस खा के भागे। अगर वही चीज़ आप कर लीजिए कि मिल्क शेक में बना लीजिए, उसमें आड़ू, अंगूर, आम, केला, जितने मौसमी खजूर। फल हैं, एग्जैक्टली खजूर ये डालें, अंजीर डालें, बादाम, पिस्ता, अखरोट डालिए, इसी तरह नारियल थोड़ा सा डालें। नारियल ये एक दफ़ा रात को बना के बेशक रख लें फ्रिज में, अच्छा। और सुबह उठते ही जैसे आप तैयार हुए जल्दी से 2 गिलास बनाए, पिया और निकल गए। अच्छा, यकीन करें, ये जो आपने जितनी इंग्रेडिएंट्स बताए इसमें कि अंजीर, खजूर या ऐसी, आप यकीन का पी के देखिएगा आप लोग, आप कई कई घंटों तक इतना एनर्जेटिक फील करेंगे जैसे पता नहीं आपने क्या, वो नुकसान भी नहीं देता और आपको फ्रेश भी रखता है और Exactly, एनर्जेटिक बिल्कुल। रखता आपके है, मैदे को इतना यानी दोपहर का खाना Flexible कर खाने देगा। तक जो है, बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे मैंने बताया ना ये चीज़ें, ये पूरा मैं मिल्क शेक बना के रात सुबह फजर के वक्त में बना के मेरी बेगम ने रख दिया और मैंने जल्दी से तैयार हुआ और मैंने 2 गिलास बनाए, पिया और निकल के आ गया। कोई इसमें कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, बंदा लागर नहीं होता, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। जैसे आप, मुझे पता है आपका एक बिल्कुल, ज़रूरी काम है, वहाँ जाते हैं 2-3 घंटे हैं, इधर दौड़ना उधर जाना, ये होता है ना, बंदा जब ऐसे एक्टिविटी होती है तो आप यकीन करें आप कहीं लैक नहीं होते, वरना थोड़ी देर बंदे को यार वो एकदम निढाल सा होने लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरह का एनर्जेटिक ड्रिंक पी के निकलेंगे ना, तो मैं गारंटी बोलती हूँ इस सिक पर्सन को ना, वो कभी भी एक और लागर चीज़ नहीं ये है, जी, मैं जो डॉक्टर बता रहा हूँ कि देखिए रोड जो हैं आजकल बारिशों की वजह से बहुत टूट बहुत गए हैं बहुत ख़राब हो रहे हैं। और अमूमन लोगों को कमर दर्द, हाय, गर्दन के मोहरों का प्रॉब्लम, मोटरसाइकिल वालों को तो ख़ास तौर पर जो है सही कहा। रिक्शे में जा रहे हैं या मोटरसाइकिल पे, कमर का दर्द है, मोहरों का दर्द है और गर्दन के मोहरों का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, जोड़ों का दर्द है किसी की,
इस तरह झटके जो लग रहे हैं उससे काफ़ी लोगों को इस किस्म की ऑटो वाले तो पूरे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत बिल्कुल, ज़्यादा। क्योंकि उनका भी कसूर नहीं है ऑटो वालों का। रोड जो है वो इस कदर नाक़िस हो चुके हैं और इस कदर ख़तरनाक बन चुके हैं कि हमारे छोटे बच्चे भी बेचारे जब गाड़ियों में उनकी वैगन्स आती हैं तो बच्चे स्कूल में इतने निढाल नहीं होते जितने रोड्स पर निढाल हो जाते हैं। बाज़ औक़ात मैंने देखा कि बच्चों की वैगनें फंसी हुई हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। तो एग्जैक्टली वो सारी टेंशन जो है ये हमारे बच्चों पर जो आती है तो इसके बड़े मुज़िर असरात उनके दिमाग पर और उनके निज़ाम हज़म पे पैदा होते हैं। तो अमूमन बच्चों को मोशन लग जाते हैं, वॉमिटिंग्स होती हैं, क्योंकि ये इस मौसम में अक्सर कॉलरा, डायरिया हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, और स्किन डिजीज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से रेशेस पड़ते हैं, दाने निकल आते हैं, हब्स बहुत है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है। अब नाज़रीन बात यह है कि हम इन हालात में किस तरह नबर आजमा हो सकते हैं इन मसाइल से। लाज़िमत है कि मसाइल का मुकाबला करने से मसाइल हल होते हैं, उनसे भाग जाना आसान नहीं होता। तो अब हम अपने बच्चों को ऐसी ग़िज़ाएँ दें, जैसे मैंने बताया ये मिल्क शेक, ये बच्चों को दीजिए, और जब उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो इन हालात में उनको बीमारियां कम अज़ कम बीमारियों उनको लगेंगी। इसी तरीके से अब आपका ये है कि बच्चे जब उनको जैतून एक चमचा जैतून का तेल पिलाइए, मालिश कीजिए उनके कमर पे, जिस्म पे, और इस तरह बच्चों का निज़ाम हज़म के साथ साथ उनके अंदर ऑयलिंग और फिटनेस पैदा होगी। अच्छा, यही चीज़ बूढ़ों के लिए भी ये भी बताएं, जैतून दूध के अंदर डाल सकते हैं? मैं भी बताता हूँ। यही अमल जो है ना अब आजकल नौजवानों और बूढ़ों को भी चाहिए, बिल्कुल ठीक, कि उन्हें जैतून रात सोते वक्त 1 से 2 चम्मच खाने वाले जैतून का तेल पीकर सो जाएं। पैरों पे जैतून की मालिश करें, नाफ में जैतून लगाइए, गर्दन में और कमर के रीढ़ के मोहरों पे जैतून का मसाज कीजिए, ये, और चेहरे पर मसाज कीजिए। आपका जिस्म, चेहरा, अंदरूनी मामलात, आपके जैतून अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और कुरान हकीम में इसकी जिस कदर तारीफ़ की गई है जैतून की, और वतीन व जैतून व तूर सीनीना व हज़ल बलदिल अमीन, यानी जैतून और अंजीर की तारीफ़ कुरान हकीम में की है कि दुनिया में, यानी आप मौजूद हैं दुनिया में, आप सेहत शफायाबी हासिल रखना चाहते हैं तो जैतून, खजूर, अंजीर और शहद को वाकई तीनों चीज़ों का, ये शहद और सिरका, ये चीज़ें आप रूटीन बना लीजिए अपनी ज़िंदगी में कि आप इनका इस्तेमाल डेली आप रखें। और एक और चीज़ है, वो भी आप बता दें, कलवंजी। हाँ, ये तो खाने के दौरान में है। हाँ, वो आप ही ने बताया। ये तो कलौंजी और ज़ीरा, मैं एक नुस्खा बता देता हूँ इसी हिसाब से कि कलौंजी 1/4 चम्मच, ज़ीरा 1/4 चम्मच, और पुदीना तकरीबन 41 पत्ते पुदीने के लीजिए, और इसमें आप बड़ी इलायची, अगर बुखार है तो बड़ी इलायची, खांसी है तो बड़ी इलायची ठीक है इस्तेमाल कीजिए। और इस मौसम में बड़ी इलायची जो है वो, इसमें आप इसका कहवा बनाइए, 3 से 4 कप पानी डालिए और कहवा बनाकर इसका सुबह निहार, दोपहर, खाने के बाद, खाने के फ़ौरन बाद कहवा ना पिए। अमूमन ये होता है कि खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है ये कहवा ले लीजिए, और इसी तरह खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है पानी भी नहीं पीना चाहिए। पानी का इस्तेमाल जो है खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद आप कीजिए, और खाना खाने से अगर आप 45 मिनट पहले पानी पिएंगे तो वो आपके एक्स्ट्रा फैट्स आपके ख़त्म होंगे बॉडी से। और पानी की जो अक्सर लोग जो है पानी खाने के दौरान में 1 गिलास भर के रख लेते हैं, साथ साथ 1 लुकमा भरा, 2 लुकमा भरे और पानी पी लेते हैं। तो देखिए नबी करीम का हदीस है कि खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल जो है वो जिस्म को फासिद कर देता है, ग़िज़ा को फासिद कर देता है, आपका निज़ाम हज़म ख़राब कर देता है, आपके अंदर मोटापा पैदा कर देता है, और इसी तरह आपके अंदर ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस तरह नाज़रीन इन चीज़ों का ख़ास तौर पर एहतियात कीजिए ताकि आप एक तरोताज़ा, तवाना, तंदुरुस्त, सुर्ख व सफ़ेद और कौम के बेहतरीन सपूत बने, ताकि आपके अंदर एनर्जी है, ताकत है, आपका ब्रेन जो है वो बेहतरीन क्रिएटिव ब्रेन होगा, बहुत अच्छे काम आप करेंगे, और बड़ी तवानाई के साथ और पूरी यकसोई के साथ जब आप अपने काम अमूर सर अंजाम देंगे तो यूँ एक
बाएतमाद कौम जो है वो एक अच्छे मुल्क के लिए बाएतमाद जो है वो साथी पैदा कर देती है, और आपकी आने वाली नस्लें भी जो है वो सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना होंगी। बहुत सारे मसाइल हम खुद पैदा करते हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और जो ये पता होता है लोगों को कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और बुरे उसमें हैं, और उनको समझाया जाता है कि भाई ये मुंह में आप कैंसर पाल रहे हैं, ठीक। मगर उसको तो उनको होश नहीं आती। उन्हें बताया जाता है कि इससे आपका निज़ाम हजम खराब हो रहा है, वो नहीं मानते, कहते नहीं जी नहीं, हम तो 10 साल से खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद कुछ ही अरसे के बाद वो मुंह का कैंसर लेकर आ जाते हैं, मैदे का कैंसर होता है, इसी से आंतों का कैंसर शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है, इवन के अजाबत वाली जगह पर भी कैंसर हो जाता है। यानी जैसे अब आपने बताया कि बवासीर जो है, जो है खूनी बवासीर है, एक नवासीर जिसे फिस्टोला कहते हैं, तिब्बी जुबान में उसको नवासीर कहते हैं, वो फिस्टोला। ऐसी चीज़ें इंतहाई अजियतनाक ज़िंदगी की तरफ इंसान को ले, अल्लाह माफ़ करे। तो आप अगर जैसे अंजीर का इस्तेमाल अगर 5 से 6 दाने अंजीर आप खाते हैं, तो ये अंजीर जो है एक तो वैसे उसके अंदर बहुत कैलोरीज होती है, मुकम्मल डाइट है। अगर 5 से 6 दाने आप अंजीर खा लें तो ये समझिए कि आपने पूरा एक वक्त का खाना खा लिया। अच्छा, ये अंजीर जो है मैदे को सही करती है, ये अंजीर आंतों को इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, आपका कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ को रफ़ा करती है, बवासीर के लिए खूनी और बादी बवासीर का बेहतरीन इलाज है, लाजवाब चीज़ है बेशक। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो आपको आपकी ज़िंदगी का एक रवानी पैदा करना और ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल जो है आप घर बैठकर हल कर सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, आपने नोट किया जिस तरह आपने इंजीर पर फोकस किया, शहद पे, अच्छा आप इन चीज़ों का जब इनटेक करने लग जाते हैं ना, तो आपका दूसरे खानों में से दिल उचट जाता है, जैसे भूख इतनी तलब नहीं होती, क्योंकि वो इतनी एनर्जेटिक होती है कि आपकी भूख का तापमान खत्म कर देती है। वो आपने बॉडी आपकी खजूर खा ली, इंजीर आप क्वांटिटी में खाएं, और उसके बाद आपको ना वो जो खाना पीना है ना, आपको कि यार मुझे भूख नहीं लग रही, जबकि आपने खुद इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर लिया है। और ये आपके लिए आगे भी, ये डॉक्टर साहब ने ही बताया, जब हम लोगों ने इसको यूज़ किया मैंने अंजीर को, तो मेरी भूख खत्म होना शुरू हो गई, वो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरीके से जो हम ख़वातीन खाना पकाती हैं, उन्हें मैं ख़ास तौर पे कहता हूँ कि आप अपने खाना सब्जियाँ या इस तरह पकाइए कि उसकी असल सूरत नज़र आए। हाँ। पता लगे कि ये गोभी है, ये आलू है, ये गाजर है, ना निकल जाए, ये मटर हैं, यानी उनकी शक्ल और सूरत नजर आए, ना कि आप ये पूछेंगे भाई ये कौन सी सब्जी है, हमें समझ नहीं आ रहा। यानी कुछ लोग इस कदर उसकी भुनाई कर जाते हैं कि वो असल उसकी कैलोरीज, उसकी ग़िज़ाइयत, उसकी तमाम तवानाई जो है वो ज़ाया हो जाती है, और वो आपके जब जिस्म में जाती है तो वो सवाई बीमारी के कुछ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपकी खातून जो है वो बना रही थी किचन में, तो मैंने देखा कि वो कम से कम उन्होंने अपनी जो सब्जियां बनाई वो अपनी असली हालत में है। उन्होंने वो प्लेट मेरे सामने रखी हुई है और मैं देख रहा हूँ कि वो दूर से बड़ी अट्रैक्टिव, बड़ा दिल चाह रहा है कि फौरी तौर पे इसको खा लिया जाए। यही होना चाहिए कि अट्रैक्शन इतनी बढ़ जाए कि आपका दिल चाहे कि आप उस चीज़ को इनटेक करें। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि एसिडिटी एंड स्टमक, हम चाहते हैं अपने टॉपिक पर रहे। एक बड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जैसे इन्होंने बहुत सारे कुरान से रेलिवेंट शहद की बात की, इंजीर की, जैतून, कलवंजी, इन सब का जिक्र हुआ, दूध भी ऑफ कोर्स, गाय का भी जिक्र है, दूध हमारे लिए शिफा है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम कहते हैं अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम एक जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं, और डॉक्टर साहब अक्सर उसका बड़ा ज़बरदस्त मुक़वी जिसे बोलते हैं ना, वो एक क्या बोलते हैं ऐसे तलबीना बनाना, वो डॉक्टर साहब जरूर बताएं। और मैं कहती हूँ अपने घर में जब छोटा बच्चा आपका आ जाए ना, तो मैं कहती हूँ उसको शुरू से आदत डाल दो तलबीने की। डॉक्टर साहब बताइए उसको जरा दोबारा। असल बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ाओं में सुभान अल्लाह तलबीना यानी जौ का दलिया एक मुकम्मल ग़िज़ा है। ठीक है। ये अब तो खैर तलबीना के नाम से बहुत सारी कंपनियों ने डब्बों में पैकिंग आ रही है, लेकिन अगर आप इसको खुद घर में तैयार करें तो कोई मुश्किल मरहला नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि खजूर, अंजीर, बादाम, पिस्ता, अखरोट, नारियल, तिल, बेशक, तो इसी तरह ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जौ के दलिया में, और इलायची, छोटी इलायची है,
जौ के दलिए में शामिल करें और दूध डाल दें बस। दूध डालें। इस जौ का दलिया दानेदार लीजिए, जो कि आपका चक्की का दलिया वो ज़्यादा बेहतर है। वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लाजवाब। डब्बे में जो दलिया है वो बहुत मशीन से प्रोसेस होकर निकलता है और वो उससे पानी निकाल लिया जाता है और बिल्कुल ऐसा होता है कि हल्का सा बॉईल करें और दलिया तैयार है। लेकिन दलिया असल वो है जिसमें 35 से 40 मिनट लगते हैं। दानेदार दलिया इंतहाई मुक़व्वी ताकतवर होता है और ये अमूमन बाज़ार में बहुत मिलता है। तो वो दलिया जो है वो भिगो दें, तो उसके 2-3 घंटे के बाद जो है 3-4 घंटे भिगोए रखें, फिर उसको पकाएं। उसका पानी जो है वो जब खुश्क होता जाए, जैसे जैसे खुश्क होता जाए दूध डालते रहें। बादाम, पिस्ता, अखरोट, अंजीर, खजूर, शहद ये आप उसमें मिक्स कर लीजिए। और जिस तरह खीर बनाई जाती है, मैं वही कह रही थी, मैंने कहा और इतनी लाजवाब, इतनी मजेदार कि आप बनाई। कहेंगे कि बच्चों को खिलाएं तो बच्चे कहेंगे ये खीर है। हाँ। तो इतना टेस्टी वो बन जाता है। इसमें अगर केवड़ा थोड़ा सा डाल लीजिए तो आप बिल्कुल यकीन माने कि ऐसा लगता है। चीनी की जगह ब्राउन शुगर डालें तो खीर की शक्ल भी बड़ी ब्राउन टाइप की आ जाती है। नहीं, शुगर की जरूरत नहीं है। जब आप खजूर और अंजीर डाल रहे हैं, वाकई में उसमें मिठास आ जाती है। मजीद जरूरत ही नहीं है किसी और। शहद डाल दें आप लोग। हाँ, वो शहद डाल देते हैं, ये चीजें हैं। तो ये कि बाज़-औक़ात जिनके यहाँ शहद नहीं है वो ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत। और इसको छोटी छोटी मट्टी की कटोरियों में आप रख दें, फ्रिज में रख दें, इसे ठंडा करके खाएं खीर की सूरत में। बच्चों को आदत डालें ताकि उनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यूज पूरी हो। और ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी जो लोग खाने के बाद मीठा खाना चाहते हो तो आधे घंटे के बाद खाने के बाद आप मीठा खाएं। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग यानी कि इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करेगा जौ का दलिया। और कुछ लोग तो भर भर के भी खाते हैं जौ के दलिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब तो ये मीठे पे आ गए। अब आपने बतानी है तो तलबीना हो गया। अब जौ के बारे में जिन आपने कहा था क्योंकि खून पैदा करता है हमारे, क्योंकि ये फुल फाइबर है, इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा। जी हाँ। नमकीन तौर पे हम इसको कैसे इंटेक कर सकते हैं? देखिए, नमकीन का तो ये है कि इसी दलिया में ठीक है आप यखनी पानी की बजाय मुर्गी की हो गई, ठीक, मुर्गी है, बकरे की यखनी में और वो बनाइए। थोड़ी दालें डाल दी और इसमें मूंग की दाल का इजाफा किया जा सकता है। तो ये ज़बरदस्त है। इसके अंदर आप सब्जियां डाल सकते हैं, लौकी, घिया, तोरी, मटर, गाजर, छोटे छोटे बारीक बारीक करके। फुल न्यूट्रिशन। ये समझे कि ये अब आपके लिए जौ जो है उसका पानी। ठीक है। बाज़ औक़ात मैं ये भी बता दूं कि जौ जब आप उबाल रहे हैं तो उसमें से 1 या 2 कप निकाल लीजिए पानी के। अच्छा। रख लीजिए, बाकी उसमें जो है यखनी वगैरह दूसरी चीज़ें डाल लीजिए। ठीक है। अच्छा, ये पानी जो है ये आप पी लीजिए, पियेंगे तो इससे आपका गुर्दे, ख़ास तौर पर गुर्दों का इन्फेक्शन ख़त्म होता है। आंतों का इन्फेक्शन इसके पानी से ख़त्म होता है। जिस्म की हिद्दत, गर्मी, इन्फेक्शन, खुजली और झाइयाँ ख़ास तौर पर इससे ख़त्म होती हैं। आप इसके पानी में इसका मुल्तानी मिट्टी शामिल करके चेहरे पे लेप कीजिए। ठीक है। अब यकीन माने इसके चंद दिनों में आप देखिएगा चेहरे पे निखार आना शुरू हो जाता है, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, चेहरा फ्रेश होना शुरू हो जाता है। और ये इसका पानी का इस्तेमाल भी रखें। अच्छा, एक ये जो पानी का इस्तेमाल कह रहे हैं, ये साबुत जौ को भिगो के हम लोग पानी इसका रखें या जैसे क्रश किया हुआ जैसे जौ का दलिया, जैसा भी हो, जो मिल जाए, ठीक है, वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ का आप उसका यानी जौ का मैंने बताया ना, यखनी मिला लें, यखनी उसमें शामिल करें। ठीक है। और अगर चाहें तो थोड़ी छोटी छोटी बोटियां उसमें शामिल कर सकते हैं मरीज को देने के लिए। या आमतौर पर एक ये बेहतरीन डिश भी तैयार, एक दलीम बन सकती है। क्या कहते हैं? हाँ, ना ये हलीम है ना दलीम है, ये कल्बे सलीम है। यानी दिल की वो ताकत अता दिल को ताकत अता फरमाता है। आपका मैदे की जितनी अल्सर है, मैदे का अल्सर, ठीक है, मैदे का इन्फेक्शन, आंतों का इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन और टाइफाइड प्रॉब्लम में जो एक खास बैक्टीरिया होता है जो आपके आंत में पल रहा होता है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है, उसको रिमूव कर देता है। ओके। ऐसी जो है ये जौ का दलिया है, साबूदाना, इसी तरह इसबगोल, ठीक है, और आपका तुख्मे बालांगो, ठीक है, ये आपके लिए ये इसका मुसलसल आप इस्तेमाल घर में होना चाहिए और सस्ता है यार। और हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना चेंज करते रहें। आपका निज़ाम हजम बेहतर है, आपकी एसिडिटी खत्म है, आपके अंदर सुकून और कैफियत, तवानाई जो है वो आपकी बरकरार रहेगी। मिर्च, मसाले, अचार, चटनी
ये बेदरे गोश्त का इस्तेमाल जो है वो असल में बीमारियां पैदा करता है। आप तवाज़ुन रखें हिफ़्ज़ान, जब आपके अंदर ग़िज़ा का तवाज़ुन होगा, आप फल फ्रूट सब्जियां सलाद दूध दही मक्खन पनीर का एक मुतवाज़ुन ग़िज़ा आपकी मना किसी रहेगी, चीज को नहीं, तो आपको किसी किस्म की बीमारी का मैंने कहा मना किसी चीज को नहीं है, लेकिन हर चीज का इत्तेदाल बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली अगर आप कुछ भी खाते हैं, अभी जैसे अगर आपने आज एक कोरमा खा लिया, अगर चले खा लिया, तो अब ये ना समझे कि वो 3 दिन तक लेके उसको खाते रहे, वो फिर नुकसान देता ऐसी बेहतरीन चीज़ सिरका और अंजीर। है। ये कैसे? ये रात को आप 5 अंजीर सिरके में भिगो दें, यानी कि फ्रेश वो प्योर सिरका, कोई पानी नहीं ऐड करना। रात को भिगो दें या सुबह भिगो दें। ठीक है, अब ये 24 घंटा भीगा रहे। ठीक है, अगले दिन शाम को जो है वो सिरका और अंजीर आप खा लीजिए। सिरका भी अंजीर भी, Exactly. इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये रहेगा कि एक तो आपका अंदर का निज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस बरसात में खास तौर पे सिरका और अचार, हाँ हाँ, ये सिरके वाला आपके अचार। लिए ये सिरके वाला अचार जो है जिसमें लहसुन अदरक हाय, हाय, हरी हाय, मिर्च और दीगर कलवंजी वगैरह एग्जैक्टली इसमें मिलाई हुई सौंफ डले हो, होते हैं, ठीक। बिल्कुल। तो वो ये है कि कलौंजी सौंफ मेथी दाना और उसमें आप धनिया जो है ये भी मिला सकते हैं आपका। अच्छा, आपने जैसे बेहतरीन बात जो किया है। अचार की, तो हमारी अल्लाह बख्शे हमारी पुप्पी को वो गंदलों का अचार बनाती थी। अच्छा, बड़ा वो बड़े बड़े पत्ते होते थे गंदले, मुझे नहीं पता वो उसको कौन सी, कोई जिस तरह मक्कू है ना, इस तरह कोई गंदले, कोई हाँ। वो था पौधा है जैसे पालक है, इस तरह सब्जी है कोई, जी, जी, जी। उसका वो अचार बनाती थी, इतना टेस्टफुल बनता था गंदलों का, जो पूरी पूरी डंडियां जैसे। आपको पता है गंदल किसे कहते हैं? मुझे नहीं, मैंने बस उस वक्त खाते। सरसों। अच्छा, गंदलों का अचार, हाँ यार, सरसों का अचार वो अपनी जबान में कहती थी गंदलों का, तो वो जब हाँ, नहीं, खाते थे पंजाब में बहुत उसके गंदल के कहते हिसाब हैं। से ना, जी हाँ। तो हम लोग बोलते थे वो सीजन में साल जी। में एक दिन बनता था, तो वो कहती थी गंदलों का अचार बनाए जब बिल्कुल, सीजन बिल्कुल। सरसों। और सरसों की क्या बात, अभी सर्दियाँ आएंगी देखिएगा सर, जी हाँ। सरसों की बहार है, और वैसे ही सरसों का तेल में खाना पकाना, वो तो जरा वो तो बस बताइए। ये सरसों का तेल, तिलों का तेल, ठीक है, जैतून, ये आपका ये ऑयल हैं जो आपको, और खालिश घी जमा रखेंगे। ये कि ये पहले एक वक्त वो था कि जब हम वाकई ये सब चीज़ों में हमारे घर में खाने पक्का करते थे। देसी मक्खन, जी हाँ, देसी उसके घी। बाद जो है वो बनस्पति घी और ऑयल आ गया, जिसने लोगों को बीमार कर दिया और बहुत अजियतनाक लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, अगर कुछ पहले गरीब लोग जो हैं वो उनके यहाँ सरसों और घी हुआ करते थे, अब गरीबों लेकिन वो के यहाँ- बीमार नहीं होते थे, गरीब अरे, जरूर होते थे, बिल्कुल, बीमार वो नहीं। मुशक्कत करते थे, सब कुछ उनके पास था। और यही मामला जो है अब सरसों के तेल, और हम जैसे जैसे अवेयर करते हैं तो अब आम आदमी की जो है ख़रीद से उससे ताकत से बाहर है। मगर फिर भी अगर आप ये देखें कि आप जैतून के तेल में भी खाना पकाएंगे, तो जैतून का तेल जो है वो आप 4 से 5 दफ़ा यूज़ कर लें, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ये 4 से 5 दफ़ा गर्म कर लें और फिर रख दें, फिर आप गर्म कीजिए, उसकी ना स्मेल में कमी आएगी, ना उसके अंदर किसी किस्म की हीक आएगी, ना ही टेस्ट खराब और होगा। आपको ना नुकसान भी नहीं देगा। बिल्कुल। और चिकनाई, जहां आप 4 चम्मच ऑयल डालते हैं, ये दूसरा वनस्पति ऑयल या जम जाता है, तो 4 चम्मच डालने के बाद आपके ये सिर्फ 2 चम्मच में काम हो जाता है। और ये फ्रिज में रख भी देना, ये जमता भी नहीं जमता। तो समझ ले आपके अंदर भी नहीं जमेगा। बिल्कुल। तो इसी तरीके से ये कम इस्तेमाल में भी आता है जी बिल्कुल ठीक। और अफादियत ज़्यादा है। लोग महंगा समझ के करते हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल पाकिस्तान में तो कोई चीज़ सस्ती नहीं रह गई। मुझसे लोग कहते हैं कि साहब आपकी दवा बहुत महंगी है, मैं कहता हूँ प्योर और खाली सब्जा से तैयार है, और इंतहाई मेहनत से नैनो टेक्नोलॉजी के तहत जो है मेरी अद्वियात तैयार होती हैं। नैनो टेक्नोलॉजी बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है, और लोग ये कहते हैं कि शायद डॉक्टर्स कहते थे, अमूमन कॉन्सेप्ट यही है कि हर्बल मेडिसन जो है वो बड़ी देर में असर करती है, लेकिन अब जब हम जदीद तकाज़ों के मुताबिक हमने न्यू टेक्नोलॉजी उसको अपनाया है, और ये तमाम मेरे वो कदीम तरीन नुस्खे हैं जो मेरे दादा परदादा यानी गुज़श्ता 11 नस्लों से इस्तेमाल होते रहे हैं, और जिनका बड़ा बेहतरीन अब रैपिडली रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है। और उसमें हमारा अस्करी ग्रीन जो है वो बड़ा टॉप का है। अस्करी ग्रीन जो है इसमें तकरीबन 22,000 न्यूट्रिशंस हैं, दुनिया का बेहतरीन जो है वो न्यूट्रिशन है उसमें।
यानी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। बेहतरीन। आपकी बेहतरीन, आपकी अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी ज़िंदगी भी तवील है, सेहतमंद तवाना ज़िंदगी गुजारेंगे। देखें, इंसान दुनिया में आता है मरने के लिए, हाय। मर के बगैर दुनिया से जाता नहीं है, लेकिन जितनी ज़िंदगी आपकी है अगर उसकी तवानाई के साथ, खूबसूरती के साथ, Healthy। आप पूरी प्रॉपर यकसोई के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं बेशक। तो आपकी ज़िंदगी दुनिया भी जन्नत है, और अगर अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हैं तो फिर आपकी आखिरत भी जन्नत है। कहते हैं सेहत एक अल्लाह पाक की दोनों चीज़ों नेमत है, को आप दोनों चीज़ों को उसकी पहले कदर करें। लेके सेहत चलें। एक नेमत है, उसकी जी हाँ। कदर करें, उसकी लापरवाही ना करें। खुदा एक ही बार जिंदगी देता है हाँ। और हमें उससे भरपूर अंदाज में जी, और खुशकिस्मत वो लोग हैं जो हेल्दी लाइफ Exactly। गुजारते देखिए, हैं। अब आपको 5 वक्त नमाज जब आप पढ़ते हैं, 5 वक्त बेशक, वजू बेशक, करते हैं, समझिए ना, आपका दिल दिमाग आपकी तो पूरी बॉडी जो है अल्लाह के हुजूर झुकती है, हाय, हाय। और पूरी आप तवानाई के साथ जो है उस कादिर मुतलक जिसने आपकी तख्लीक की है उस तख्लीक कार का शुक्र बेशक, अदा करते हैं, बेशक। तो फिर आप यकीन माने कि ये चीज़ें आपके दिल को ऐसा सुकून पहुंचाएंगी और आपकी रहनुमाई करेंगी। ये चीज़ें आपकी नमाज जो है वो आपकी वो भी है, वर्जिश भी है, बिल्कुल। जिस्मानी बहुत ज़्यादा। जो लोग अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब हम नमाज पढ़ बैठ कर नहीं नीचे बैठ कर नहीं पढ़ सकते, हमें कुर्सी पर बैठ कर पढ़ना। मैं कहता हूँ जो मुसलसल नमाज पढ़ने वाला आदमी है उसे कभी भी ये तकलीफ नहीं होगी कि वो कुर्सी पे बैठ कर पढ़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सवाल ही बेशक, पैदा नहीं होता। बेशक। आपका झुकना, आपका स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल जो है वो Full पूरी exercise हरकत में है। आते हैं, आपके जोड़ हरकत में आते हैं, आपने पूरा कंज्यूम कर लिया और पूरी आपकी रूहानी ताकत जो है वो बहाल हो गई। और यूं इल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से ही इंसान को दिलों को ताकत मिलती है। आपका रूहानी, जिस्मानी और हर लिहाज से आपकी मुकम्मल फिटनेस जो है वो आपकी दुनिया में रहकर और दुनिया से चले जाने के बाद यकीन माने कि ये ऐसा मौका होता है, इंसान पूरी ज़िंदगी के लिए दुनिया में नहीं आया, जो एक इम्तहान होता है कि अब देखा जाए कि इसने अपने जिस्म के साथ, अपनी जान के साथ, अपने खुदा के साथ और खुदा के दिए हुए इंसानों के साथ क्या सलूक किया है। बेशक। यही हिसाब होगा इसका, समझिए ना। यकीन और ईमान की कैफियत में दुनिया में रहो और जब दुनिया से जाओ तो फिर अल्लाह के हुजूर सुरखुरू होके जाओ। यही चीजें हैं जो आपको दुनिया और आखिरत में समझ में ये आपकी सारी बातों का निचोड़ है कि अल्लाह का शुक्र बजा लाना हर हाल में, और जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा करना। जब वो उनकी लापरवाही करते हैं तो वो हमसे छिनना शुरू हो जाती हैं। हम लोग बेइतदाली क्या है, लेट सोना, बिला वजह खाते हुए टेलीविजन देखना, उसकी कदर ना करना, तो फिर क्या हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अच्छा, हम लोग स्टमक की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एसिडिटी की बात कर रहे हैं, और वो लोग जो बार बार आंतों के इन्फेक्शन में मुब्तला हैं, होता है ना आंतों का इन्फेक्शन, तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा इंजीर खा लें, ये दूध पी लें। अब आप लोगों ने अवॉइड करना है ऐसी, और इनकी खास 2-3 प्रोडक्ट हैं जिसकी वजह से अगर आप, जैसे इन्होंने कभी कहा कि अस्करी ग्रीन, ये बहुत फायदेमंद है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग। अच्छा, और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट जिससे आप इनटेक करेंगे कि हम लोगों की ये इन्फेक्शन, अल्लाह ना करे, देखिए छोटी मोटी चीज से तो कहवे से चला गया, शरबत से चला गया, लेकिन अगर ज्यादा उसको प्रॉब्लम है तो क्या करें? जी हाँ, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, उसके लिए दवा जरूरी, इलाज बहुत जरूरी है, प्रॉपर इलाज। और जी हाँ बिल्कुल, परहेज जो है वो आधा इलाज होता है। ठीक। और दवा जो है, दवा और परहेज अगर मुकम्मल तरीके से किया जाए तो मुकम्मल इलाज हो जाता है। अब उसमें हमारी अस्करी ग्रीन के साथ जो है हमारा अस्करी गोल्ड है, ठीक है, जो मैदे, जिगर, हेपेटाइटिस वगैरह के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। और अस्करी ब्राउन है जो आंतों के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो है उसको रफ़ा भी करता है, और इसी तरीके से बवासीर के लिए भी बेहतरीन है। अस्करी मैजिक क्रीम है जो कि एक्सटर्नल यूज़ में आती है, बड़े अमेजिंग 100% उसके रिज़ल्ट हैं, और वो आपके यानी फौरी तौर जैसे हम यहाँ लगाते हैं फौरन खून में वो लोगों के लिए जो लोग दवाई खाना पसंद नहीं करते ना, उनके लिए बेहतरीन है। ऑक्सीजन लेवल जो है वो उसका बढ़ जाता है। ऑक्सीजन लेवल खून में जब जैसे बढ़ता है, आपका जो ब्लड सेल्स हैं वो उनके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उससे टॉक्सिन्स निकलती है, और यूँ आपका जिस्म का सारा निज़ाम जो है वो बेहतरीन हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियाँ, झाइयाँ वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। तो नाज़रीन, ये प्रोडक्ट जितनी भी मैंने बताई हैं, ये प्रोडक्ट हम मार्केटिंग नहीं करते। जितने लोग जो इसको हमें ऑर्डर करते हैं, या आप जो अगर जो मरीज़ हमें रब्ता करें बराए करम,
ये जितने मेरे नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे नंबर है, इनमें व्हाट्सएप चल रहा है, ये 2 सब व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना मसला वॉइस मैसेज के ज़रिए रिकॉर्डिंग करके हमें भेजें, अपनी रिपोर्ट्स भेजें और फिर साथ मुझे बता भी दीजिए कि हमें आपको रिकॉर्डिंग भेजिए, सुन लें, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों ऐसे आते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस जिन्हें मैं देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जैसे आप बताएंगे फॉर व्हाट्सएप मैसेज। डॉक्टर साहब कब कब बैठते हैं, कौन सी जगह, एक बार रिपीट मैं कर दें? आपको बता देता हूँ, मेरा शायद ये आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, मेरा एड्रेस वगैरह भी चल रहा है। बहरहाल फिर भी मैं बताता हूँ, आजकल मैं कराची में हूँ और कराची में मैं ब्लॉक 10A गुलशन इकबाल, राशिद मिन्हास रोड, ग्लैमर मॉल, नज़द लासानिया रेस्टोरेंट है। देखिए ये वो रोड है जिस पर अलादीन पार्क भी बना हुआ है, मलीना मॉल भी है, अस्करी 4 भी है, यानी मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ। और यहाँ पर मेरा मतलब जो है सुबह 11 से 2, शाम 4 से 9 बजे तक है। तो जो भी आए बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके मरीज़ आते हैं। अच्छा, मैंने बताया था कि मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा, मेरी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, आप हमें अपना ऑर्डर दें, इंशाल्लाह अस्करी मैजिक क्रीम का मैं स्पेशली पैकेज है, 18,000 की क्रीम है ये, जिसे मैं आजकल अपने यौम आज़ादी के पैकेज में अभी तक चल रहा है मेरा, 14 अगस्त को ख़त्म हो रहा था लेकिन अब बढ़ा दिया है, और यूँ ये 15,000 की क्रीम जो है आप बात फौरन लोग रब्ता कर लें। जी हाँ। और तो इस तरीके से जो है ये इंशाल्लाह जितने मैंने आपको नुस्खा या जो चीज़ें बताई हैं, जो आपको हदायत दी है, आप उस पर अमल भी कीजिए। और क्रॉनिक पेशेंट जो हैं जिसमें हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम, अफजाइश नस्ल से महरूम वगैरह, जोड़ों के दर्द, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल के पास मेरे पास एक मशीन है जो बाकायदा तौर पर आपकी इस मोहरों की अलाइनमेंट भी करती है। चलें जी डॉक्टर साहब, और आप इनसे व्हाट्सएप पे इनका नंबर जो स्क्रीन पे चला, आप इनको प्रोग्राम के बाद इनसे रब्ता कीजिएगा, ठीक है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगी इजाज़त, और इंशाल्लाह नाज़रीन मैं आपसे फिर मिलूँगी। इनका लास्ट में प्रोग्राम एंड होगा, जो ब्रेक इनका पैकेज भी देखना ना भूलिएगा। और जाने से पहले ऑफ कोर्स हमारे साथ बड़ी प्यारी शेफ़ थी राइला, उन्होंने सब्ज़ी बनाई है, वो जाते हुए आप ज़रूर देख लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।